हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत ही डरावनी होने वाली है। हॉरर एक्सपीरियंस के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक बाबा की है, जो तंत्र मंत्र में बहुत बड़े ज्ञानी थे। गांव के लोग बाबा को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी तंत्र मंत्र की शक्तियाँ अद्वितीय थीं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की भूत प्रेत की बाधाएं दूर की थी। गांव में यह चर्चा थी कि बाबा की साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे आत्माओं को बुला सकते थे और उनसे बातें कर सकते थे। लेकिन बाबा के बारे में एक डरावनी बात भी प्रचलित थी कि बाबा बहुत गुस्से वाले थे और अगर बाबा किसी से नाराज हो जाते थे और जो भी उनके काले जादू के प्रभाव में आता था, उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। एक दिन की बात है, शहर से गांव में कुछ दिन रुकने के लिए एक नया परिवार आया। इनके परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, एक बेटा और एक बेटी। जो लड़की थी उसका नाम था राधा। उसकी उम्र 22 साल की थी। वो बहुत ही जिज्ञासु थी। उसको भूत प्रेतों की कहानियां सुनने में बहुत ही मजा आता था। जब वो इस गांव में आई तो उसने बाबा के बारे में बहुत सारे किस्से सुने कि कैसे बाबा उन भूतों को भगा देते हैं और तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उसने हमेशा कहानियों में सुनी थी। इसलिए पहले तो राधा को बाबा के बारे में यकीन नहीं हुआ और अब राधा का मन बाबा को जाकर देखने का होने लगा। उसने अघोरी बाबा की कहानियां सुनकर उनके बारे में जानने की ठान ली। राधा ने गांव के बुजुर्गों से बाबा के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे साफ जानकारी नहीं दी। सभी ने उसे बाबा से दूर रहने की सलाह दी, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब राधा के परिवार वाले सो गए, तब राधा ने बाबा की गुफा की ओर जाने का फैसला किया। गुफा गांव के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के बीच में थी। अंधेरा होते ही राधा ने अपने हाथ में एक लालटेन ली और गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात बहुत अंधेरी थी। हवा की सिसकियां, पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती अज्ञात प्राणियों की चीखें एक डर का एहसास करा रही थी। लेकिन राधा आगे बढ़ती चली गई। राधा जब गुफा के पास पहुंची तो उसने देखा कि गुफा का दरवाजा अंधेरे में घिरा हुआ था। उसने अपनी लालटेन की रोशनी में देखा कि दरवाजे पर अजीब अजीब मंत्र की निशानियां बनी हुई हैं। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत ही ठंडक थी और हवा में एक बदबू सी फैली हुई थी। राधा ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, उसे चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गुफा के भीतर राधा ने देखा कि अघोरी बाबा अपने साधना स्थल पर बैठे हुए थे। चारों ओर हड्डियों के ढेर और जलती हुई मशालें थीं। बाबा अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान में थे। अब राधा को ये माहौल बहुत ही डरावने लग रहा था और उसको गांव वालों की बातें सच्ची लगने लगी। राधा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके शोर से बाबा का ध्यान टूट गया। बाबा ने जैसे ही राधा को देखा, वो बहुत ही गुस्सा हुए। बाबा ने गहरी आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो। तभी राधा ने बाबा को अपना नाम बताया और बताया कि वो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आई है, और ये भी बताया कि राधा ने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत कुछ सुन रखा था। राधा ने अपनी जिज्ञासा के बारे में बताया और बाबा से तंत्र मंत्र के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और इसमें प्रवेश करना मृत्यु को आमंत्रण देना है। राधा ने बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा उसको अपना कुछ चमत्कार दिखाएं। बाबा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। पहले तो बाबा ने मना कर दिया और कहा कि ये सब कोई खेल नहीं है, लेकिन राधा के बार बार कहने पर बाबा ने राधा को अपनी साधना के कुछ हिस्से देखने की अनुमति दी। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और कुछ ही पलों में गुफा में अंधेरा छा गया और गुफा में एक डरावना सा माहौल पैदा हो गया। चारों ओर से आत्माओं की चीखें और रोने की आवाजें आने लगी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक गुफा के भीतर चारों ओर परछाइयां घूमने लगी। राधा ने देखा कि बाबा के आसपास कई आत्माएं घूम रही थीं। उन आत्माओं की आंखों में गहरी नफरत और दुख था। उन आत्माओं ने बाबा से कहा कि हमको यहाँ क्यों बुलाया है, बता क्या काम है। बाबा ने आत्माओं से कहा कि कुछ नहीं, और बाबा ने आत्माओं को कुछ भेंट दी
और कहा कि अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सारी आत्माएं जाने को हुई। तभी एक आत्मा ने राधा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? राधा ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ गुफा की गहराइयों में खो गई। बाबा ने राधा को शांत रहने को कहा और आत्माओं को वापस भेजने के लिए एक और मंत्र पढ़ा, लेकिन वो सारी आत्माएं राधा को देखकर उग्र हो गई थीं। अब वो आत्माएं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थीं। उन्होंने बाबा पर भी हमला कर दिया और बाबा को गुफा के एक कोने में पटक दिया। राधा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गुफा से भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार बंद हो गया था। उसके चारों ओर अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने अपने चारों ओर अजीब सी परछाइयां देखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। अचानक एक आत्मा ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। राधा ने एक जोरदार चीख मारी और हाथ को झटक दिया। राधा ने देखा कि गुफा की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए हैं। हवा में खून की गंध घुल गई थी। दीवारों पर चेहरे उभरने लगे जो दर्द और यातना से चीख रहे थे। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। गुफा के भीतर एक बड़ा सा भूतिया दरवाजा था जो खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। दरवाजे के पीछे से भयानक चीखें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। राधा ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन दरवाजा उसे अपनी ओर खींचने लगा। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए आत्माओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा सा मंत्र का चक्र बनाया और आत्माओं को उसमें बांध दिया। आत्माएं चीखने चिल्लाने लगीं और गुफा के भीतर भयानक कोहराम मच गया। आखिरकार बाबा ने आत्माओं को नियंत्रित कर लिया और राधा को गुफा से बाहर निकाल दिया। उन्होंने राधा को समझाया कि तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें अनजाने में फंसना मौत को आमंत्रण देना है। आत्माओं को बुलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी आत्माओं को वापस भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राधा ने बाबा जी से अपनी जिद के लिए माफी मांगी और बाबा को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। राधा ने इस खौफनाक अनुभव के बाद तय किया कि वह कभी भी तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगी और बाबा की चेतावनी को जीवन भर याद रखा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तंत्र मंत्र और भूतिया ताकतों की दुनिया में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इससे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।